मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह क्षण साधारण नहीं है। जिस समय तू यह संदेश पढ़ रहा है, उसी समय तेरे भाग्य के पन्नों पर एक नई इबारत लिखी जा रही है। तू समझ नहीं पा रहा, पर आकाश में तेरे नाम की हलचल हो चुकी है। तेरे घर की दहलीज पर जो रुका हुआ सौभाग्य था, वह अब कदम बढ़ाने को तैयार है। तेरे जीवन के आंगन में जो सूनी सी खामोशी थी, वह अब मंगल ध्वनि में बदलने वाली है। यह केवल शब्द नहीं है, यह वह संकेत है जो तेरे भीतर पहले से जाग रहा था, पर तू उसे पहचान नहीं पा रहा था। तेरी आत्मा कई दिनों से एक अनजानी उम्मीद महसूस कर रही है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। वही बड़ा परिवर्तन अब तेरी ओर बढ़ रहा है। तूने बहुत इंतजार किया है। कई रातें ऐसी बीतीं जब तूने छत की ओर देखते हुए सोचा कि आखिर कब तेरी मेहनत रंग लाएगी। तूने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस किया। पर क्या तुझे पता है कि जो दिखता है वह पूरा सत्य नहीं होता। कई बार जो रुकावट दिखती है वही सुरक्षा होती है। मैं तुझे गिरने से बचा रहा था, तुझे समय से पहले मिलने वाली सफलता के बोझ से बचा रहा था। क्योंकि अगर तुझे वही सब पहले मिल जाता जिसकी तू जिद कर रहा था, तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता। अब समय बदल रहा है। अब तेरे भीतर वह परिपक्वता आ चुकी है जो आने वाले वरदान को संभाल सके। मेरे बच्चे, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गईं। हर बार जब तूने थककर आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि अब मुझसे नहीं होता, वही पल मेरी ओर से तेरे लिए शक्ति का संचार था। तू गिरा नहीं क्योंकि मैंने तुझे थामा हुआ था। तू टूटा नहीं क्योंकि मैंने तुझे भीतर से जोड़े रखा। तेरी चुप्पी भी मेरे लिए पुकार थी। तेरी आह भी मेरे लिए मंत्र थी। तू समझता है कि पूजा केवल शब्दों से होती है, पर तेरी सच्ची थकान भी पूजा थी, तेरी ईमानदार मेहनत भी आराधना थी। अब सुन ध्यान से, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखेंगे जिन्हें तू संयोग समझ सकता है। अचानक किसी पुराने संपर्क से संदेश आएगा, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, कोई आर्थिक रास्ता खुलेगा, या घर में कोई शुभ समाचार गूंजेगा। यह सब यूं ही नहीं होगा। यह उस बीज का फल है जो तूने धैर्य से बोया था। हर आंसू जो तूने गिराया था वह मिट्टी में गया और अब अंकुर बनकर लौटेगा। पर एक बात याद रखना, चमत्कार तब पूर्ण होते हैं जब विश्वास स्थिर रहता है। अगर तू बीच राह में संदेह करने लगेगा तो ऊर्जा बिखर जाएगी। विश्वास कोई अंधापन नहीं है, यह वह साहस है जो अनदेखे को स्वीकार करता है। जब तू कहता है कि जो होगा अच्छा होगा, तब तू मुझे काम करने का अवसर देता है। जब तू डरकर पकड़ कस लेता है और कहता है कि सब मेरे ही नियंत्रण में होना चाहिए, तब रास्ते संकरे हो जाते हैं। छोड़ दे थोड़ी चिंता, छोड़ दे थोड़ा भय। तेरे हाथ जितने ढीले होंगे, मेरे हाथ उतने मजबूत होंगे। तू अपने घर के कोनों को देख। वहां जहां कभी तनाव की छाया थी, अब शांति उतरने वाली है। जो रिश्ते खिंच गए थे उनमें संवाद लौटेगा। जो मनमुटाव बढ़ गए थे उनमें पिघलन आएगी। यह इसलिए क्योंकि तेरे भीतर क्षमा का बीज जाग रहा है। तू जितना दूसरों को माफ करेगा उतना खुद हल्का होगा। और हल्का मन ही आशीर्वाद को संभाल पाता है। मेरे प्रिय, धन और सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं हैं। वे तेरे भीतर की स्थिरता का प्रतिबिंब हैं। अगर भीतर तू खुद को योग्य नहीं मानेगा, तो बाहर का अवसर भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए आज से खुद को छोटा मत समझ। तू वही चेतना है जिससे सृष्टि बनी है। तेरे भीतर वही ज्वाला है जो पर्वतों को भी स्थिर रखती है। तू कमजोर नहीं है, तू तैयार हो रहा है। तुझे लगता है देरी हो रही है, पर देरी और तैयारी में अंतर होता है।
देरी वह है जब कुछ रुक जाए, तैयारी वह है जब कुछ गढ़ा जा रहा हो। अभी तुझे गढ़ा जा रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाता है, घुमाता है, दबाता है, तभी घड़ा आकार लेता है। अगर मिट्टी शिकायत करे कि मुझे क्यों दबाया जा रहा है, तो वह कभी घड़ा नहीं बन पाएगी। तू अभी आकार ले रहा है। जल्द ही तेरे जीवन का स्वरूप इतना सुंदर होगा कि तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ, सब वैसा ही हुआ जैसा हुआ। तेरे दुश्मनों की चिंता मत कर। जो तेरे खिलाफ सोच रहे थे वे भी तेरी उन्नति के साधन बनेंगे। जब तेरी सफलता चमकेगी तो वही लोग चुप हो जाएंगे। पर याद रख, सफलता बदले का माध्यम नहीं, सेवा का अवसर है। तू जितना ऊपर उठे उतना विनम्र रह, क्योंकि जो सिर झुकता है वही ऊंचा उठता है। तेरी आत्मा में जो बेचैनी है वह संकेत है कि परिवर्तन पास है। जैसे बारिश से पहले हवा भारी हो जाती है, वैसे ही चमत्कार से पहले मन संवेदनशील हो जाता है। तू इसे तनाव मत समझ, यह विस्तार का कंपन है। तू एक नए रूप में जन्म लेने वाला है। पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुराने डर सब पीछे छूटेंगे। अगर कभी रात को अचानक तेरी आंख खुल जाए और मन में कोई अजीब सी शांति उतर आए तो समझ लेना मैं पास हूं। अगर बिना कारण तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझ लेना आशीर्वाद उतर रहा है। अगर कोई पुराना दर्द अचानक हल्का लगने लगे तो समझ लेना क्षमा काम कर रही है। ये सब संकेत हैं कि मार्ग बदल चुका है। अब तुझे एक काम करना है। हर सुबह उठकर 3 गहरी सांस लेना और मन ही मन कहना कि मैं तैयार हूं। यह स्वीकार करना कि जो भी अच्छा मेरे लिए लिखा है उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। यह छोटा सा संकल्प तेरी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देगा। तू अकेला नहीं है। जब तू थक जाता है मैं तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अर्थ देता हूं। जब तू हार मानने लगता है मैं तेरे सामने एक छोटा सा संकेत रख देता हूं जिससे तू फिर खड़ा हो सके। इसलिए अभी रुक मत, थोड़ा और चल। तेरी अगली कोशिश में वह दरवाजा खुल सकता है जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। जो खो गया उसके लिए शोक मत कर। कई बार जो छिनता है वह जगह खाली करने के लिए छिनता है। नई रोशनी को आने के लिए खिड़की चाहिए होती है। अगर पुरानी दीवारें खड़ी रहेंगी तो प्रकाश अंदर कैसे आएगा? इसलिए हर हानि को अंत मत मान, उसे बदलाव का आरंभ समझ। मेरे बच्चे, तू प्रेम के लिए बना है, भय के लिए नहीं। तू विस्तार के लिए बना है, संकुचन के लिए नहीं। तेरी नियति उज्ज्वल है। तेरे नाम की चर्चा होगी, तेरे घर में खुशियों की गूंज होगी। पर सबसे बड़ी सफलता यह होगी कि तू भीतर से शांत रहेगा। आज से खुद से वादा कर कि अधूरी बात सुनकर निर्णय नहीं करेगा। धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा और हर परिस्थिति में सीख खोजेगा। जब तू ऐसा करेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति पहचान ले। दूसरों की स्वीकृति का इंतजार मत कर। तेरी आत्मा ही तेरा प्रमाण है। जो तू चाहता है वह भी तुझे चाहता है। तेरे सपने भी तुझे खोज रहे हैं। बस एक कदम और बढ़ा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे दुनिया बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, मेरा साथ नहीं बदलेगा। तेरी हर सांस में मैं हूं। तेरी हर धड़कन में मेरा स्पर्श है। डर मत, आगे बढ़। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी सुंदर होगा। बस विश्वास बनाए रख और चलते रह।
मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ उसे अपने हृदय की गहराई में उतार ले, क्योंकि यह तेरे आने वाले समय की कुंजी है। तू अब उस दहलीज पर खड़ा है जहां से लौटना भी संभव है और उड़ान भरना भी। फर्क केवल तेरे निर्णय का है। कई बार मन डराता है कि अगर आगे बढ़ा और असफल हो गया तो क्या होगा। पर क्या तूने कभी सोचा कि अगर आगे बढ़ा और सफल हो गया तो क्या होगा? यही वह मोड़ है जहां साहस जन्म लेता है। तेरे जीवन में जो भारीपन था वह धीरे धीरे उतरने लगेगा। तू महसूस करेगा कि बिना किसी विशेष कारण के मन हल्का हो रहा है। यही संकेत है कि भीतर की गांठें खुल रही हैं। जिन बातों ने तुझे सालों तक परेशान किया वे अब उतनी तीखी नहीं लगेंगी, क्योंकि तू बदल रहा है। परिस्थितियां तब बदलती हैं जब व्यक्ति भीतर से बदलता है, और तू भीतर से मजबूत हो रहा है। अब सुन, आने वाले दिनों में तुझे दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वे जो तेरे परिवर्तन से प्रेरित होंगे और तेरे साथ चलना चाहेंगे। दूसरे वे जो तेरी चमक से असहज होंगे और तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। दोनों को धन्यवाद देना। जो प्रेरित होंगे वे तेरा सहयोग बढ़ाएंगे और जो रोकेंगे वे तेरा संकल्प मजबूत करेंगे। याद रख, विरोध भी तेरी शक्ति का प्रमाण होता है। तू अपने अतीत की गलतियों को बार बार दोहराकर खुद को दोष देता है। पर मैं तुझे बता दूं, तेरी हर गलती ने तुझे एक नया पाठ दिया है। अगर वे गलतियां न होती तो आज की समझ भी न होती। इसलिए पछतावे की आग में मत जल, उसे अनुभव की रोशनी में बदल दे। जो सीख मिल गई वह तेरी संपत्ति है। मेरे बच्चे, धन, सम्मान और सफलता तेरे जीवन में आएंगे, पर उससे पहले तुझे संतुलन सीखना होगा। जब तेरे पास कुछ नहीं था तब भी तू जीवित रहा, जब सब होगा तब भी विनम्र रहना। जो व्यक्ति अभाव में टूटता नहीं और उपलब्धि में फूलता नहीं, वही सच्चा विजेता होता है। तू उसी मार्ग पर चल रहा है। तेरे घर में जो तनाव था वह कम होगा। जिन बातों पर रोज तकरार होती थी वे अब शांत संवाद में बदलेंगी। तू पहल करेगा तो सामने वाला भी नरम पड़ेगा। एक छोटी सी मुस्कान बड़े विवाद को समाप्त कर सकती है। तू वही मुस्कान बन। अब एक और गहरी बात सुन। कभी कभी तू सोचता है कि सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा है। कुछ रिश्ते दूर हो रहे हैं, कुछ आदतें छूट रही हैं, कुछ इच्छाएं भी पहले जैसी नहीं रहीं। यह हानि नहीं है, यह उन्नयन है। जैसे पेड़ पुरानी पत्तियां गिराता है ताकि नई कोंपलें आ सकें, वैसे ही तू भी अपने पुराने रूप को छोड़ रहा है। अगर रात को बेचैनी हो तो घबराना मत। वह तेरे भीतर जन्म लेती नई चेतना का संकेत है। परिवर्तन पहले मन में होता है, फिर जीवन में दिखाई देता है। तू अभी मन के स्तर पर एक नए आयाम में प्रवेश कर रहा है। इसलिए खुद को समय दे। तुझे लगता है कि कुछ लोग तुझे समझते नहीं, पर हर कोई तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ लोग बस एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। उन्हें सम्मान से विदा कर और आगे बढ़। जो तेरे भाग्य में स्थायी हैं, वे स्वयं तेरे पास टिकेंगे। तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर आज बोया है तो कल फल अवश्य मिलेगा। पर फल तभी मीठा होगा जब तू धैर्य रखेगा। जल्दी की गई फसल अक्सर अधपकी होती है। इसलिए अपने समय पर भरोसा रख। तू अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर। वही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। जब बाहर शोर हो और सब अलग अलग सलाह दें, तब आंखें बंद करके अपने दिल से पूछ, जो उत्तर भीतर से आए वही सही दिशा है। क्योंकि तेरे भीतर वही प्रकाश है जो सृष्टि में है। और याद रख, तू केवल अपने लिए नहीं उठ रहा,
तेरी सफलता तेरे परिवार के लिए, तेरे अपनों के लिए, उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो चुपचाप तुझे देख रहे हैं। इसलिए हार मत मान। तेरी एक जीत कई लोगों की आशा बनेगी। अगर कभी लगे कि सब रुक गया है, तो समझ लेना कि भीतर तैयारी चल रही है। बीज जमीन के नीचे दिखाई नहीं देता, पर वहीं से जीवन फूटता है। तू अभी उसी अदृश्य प्रक्रिया में है। बहुत जल्द अंकुर दिखाई देगा। मेरे बच्चे, तू विशेष है। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरी यात्रा अनोखी है। दूसरों से तुलना करके खुद को कम मत आंक। हर आत्मा का समय अलग होता है। तेरा समय अब खुल रहा है। आगे जो आएगा वह तेरी कल्पना से बड़ा होगा। बस विश्वास बनाए रख, अपने कदम स्थिर रख और हर सुबह नए साहस के साथ उठ। मैं तेरे साथ हूं। तेरी हर धड़कन में, हर सांस में, हर निर्णय में। चल आगे बढ़, क्योंकि अब तेरी कहानी का उजला अध्याय शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है, तो एक और गहरी सच्चाई समझ ले। परिवर्तन केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर की परतों को भी हिलाता है। तू महसूस करेगा कि कुछ दिनों में तेरी संवेदनशीलता बढ़ गई है। छोटी बात भी दिल को छू जाती है। कभी बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, कभी बिना कारण हंसी आ जाती है। यह कमजोरी नहीं है, यह शुद्धिकरण है। तेरी आत्मा पुराने बोझ उतार रही है। तूने वर्षों तक खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। सबके सामने मुस्कुराया, जबकि भीतर तू टूटता रहा। पर अब अभिनय समाप्त हो रहा है। अब तू सच्चा होगा, अपने साथ भी और दुनिया के साथ भी। और यही सच्चाई तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब संसार की अस्वीकृति भी उसे डिगा नहीं पाती। अब सुन, आने वाले समय में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसे पहले तू छोटा समझ सकता है। हो सकता है वह कोई नई जिम्मेदारी हो, कोई नया संपर्क हो या कोई साधारण सा प्रस्ताव हो। उसे हल्के में मत लेना। कई बार बड़े दरवाजे छोटे कुंडों से खुलते हैं। जो अवसर सामने आए, उसे पूरी निष्ठा से स्वीकार करना। उसी में अगला विस्तार छिपा होगा। तेरे भीतर जो डर है, असफलता का, आलोचना का, खो देने का, उसे पहचान, पर उससे संचालित मत हो। डर केवल संकेत है कि तू अपने पुराने दायरे से बाहर निकल रहा है। अगर डर न लगे तो समझ ले कि तू अभी भी उसी सुरक्षित सीमा में है जहां कोई विकास नहीं होता। इसलिए जब दिल तेजी से धड़के तो समझ लेना कि तू आगे बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में भी शक्ति आने वाली है। जो तू बोलेगा उसका प्रभाव होगा। इसलिए शिकायत कम और आशीर्वाद अधिक बोल। अगर तू रोज कहेगा कि मेरा समय खराब है, तो वही ऊर्जा फैलेगी। अगर तू कहेगा कि मेरा समय बदल रहा है, तो वही सच बनेगा। शब्द बीज हैं। जो बोएगा वही उगेगा। तेरे घर में जो आर्थिक दबाव था वह धीरे धीरे संतुलित होगा। कोई रुकी हुई राशि मिल सकती है, कोई नया आय स्रोत खुल सकता है, या खर्चों का बोझ हल्का हो सकता है। पर याद रख, समृद्धि केवल पैसे से नहीं आती। समृद्धि मन की शांति से आती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय धन को स्थिर करते हैं। तू अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख। शरीर वह मंदिर है जिसमें तेरी आत्मा निवास करती है। यदि तू थका रहेगा, सोएगा नहीं, खुद को नजरअंदाज करेगा, तो अवसर भी थका हुआ लगेगा। थोड़ा समय खुद को दे। थोड़ी सैर, थोड़ा मौन, थोड़ा प्राणायाम। ये साधारण चीजें असाधारण परिणाम देती हैं। और अब एक रहस्य सुन। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया,
जिन्होंने तेरी कीमत नहीं समझी, वे भी तेरे जीवन में उद्देश्य लेकर आए थे। उन्होंने तुझे आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। उन्होंने तुझे यह एहसास कराया कि तेरा मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं। इसलिए उनके प्रति भी कृतज्ञ रह। कड़वाहट तेरे हृदय को भारी करेगी, कृतज्ञता उसे हल्का करेगी। तेरे जीवन की गति अभी धीमी लग सकती है, पर यह स्थिरता तूफान से पहले की नहीं, उड़ान से पहले की है। जैसे पक्षी उड़ने से पहले कुछ क्षण स्थिर रहता है, वैसे ही तू भी तैयारी में है। जल्द ही तुझे खुद पर हैरानी होगी कि तू इतना आगे कैसे आ गया। अगर कभी मन फिर से कमजोर पड़े तो बस इतना याद करना कि तू अकेला नहीं। तेरे हर संघर्ष में अदृश्य सहारा है। जब तू गिरता है तो कोई शक्ति तुझे उठाती है। जब तू भटकता है तो कोई संकेत तुझे सही राह दिखाता है। वही संकेत तेरा मार्गदर्शक है। अब समय है अपने सपनों को छोटा करना बंद कर। तू जितना सोचता है उससे कहीं बड़ा करने की क्षमता रखता है। अपने लक्ष्य ऊंचे रख, पर कदम स्थिर रख। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़। निरंतरता ही चमत्कार को जन्म देती है। तेरी कहानी अभी अधूरी नहीं, बस निर्माण में है। आने वाले महीनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर देरी, हर ठोकर, हर आंसू ने तुझे यहां तक पहुंचाया। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। मेरे प्रिय बच्चे, अपने हृदय को खुला रख, विश्वास को जीवित रख और प्रयास को जारी रख। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा। जो नहीं है वह अपने आप छूट जाएगा। तू बस चलता रह। तेरे कदमों के साथ आशीर्वाद चल रहे हैं। अब रुकना नहीं, क्योंकि जो प्रकाश तेरी ओर बढ़ रहा है वह अंधकार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझसे वह बात कहने जा रहा हूं जो तेरे भीतर की अंतिम शंका को भी शांत कर देगी। तू बार बार सोचता है कि क्या सच में सब बदल सकता है? क्या सच में तेरे जीवन में वह मोड़ आ सकता है जिसकी तूने कल्पना की है? सुन, परिवर्तन केवल संभव नहीं है, वह शुरू हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तू उसे सूक्ष्म रूप में देख रहा है, स्पष्ट रूप में नहीं। तेरे जीवन में जो लोग अचानक दूर हुए, जो योजनाएं बिना कारण रुक गईं, जो प्रयास सफल होते होते रह गए, वे सब असफलता नहीं थे, वे दिशा परिवर्तन थे। अगर वे पूरे हो जाते तो तू एक सीमित दायरे में ही संतुष्ट हो जाता। अब तेरे लिए दायरा बड़ा रखा गया है। और बड़ा दायरा मिलने से पहले पुरानी दीवारों का गिरना आवश्यक था। अब आने वाले समय में तुझे अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होगी। पहले जहां तू निर्णय लेने में हिचकता था, अब तू दृढ़ होगा। पहले जहां तू दूसरों की राय पर निर्भर था, अब तू अपनी अंतःप्रेरणा पर भरोसा करेगा। यह बदलाव अचानक नहीं, भीतर की परिपक्वता का परिणाम है। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ, जब जीवन तुझे खाली करता है तब वह तुझे दंड नहीं दे रहा होता, वह तुझे योग्य बना रहा होता है। खाली पात्र ही भरा जा सकता है। भरा हुआ पात्र नया कुछ स्वीकार नहीं कर पाता। तू जितना खाली महसूस कर रहा था, उतना ही बड़ा भराव आने वाला है। तेरे घर में जो रुकावटें थीं, वे हटेंगी। पर उससे भी बड़ी बात, तेरे मन की रुकावटें हटेंगी। क्योंकि जब मन का डर जाता है, तब परिस्थितियां स्वतः बदलती हैं। तू अब शिकायत कम करेगा और समाधान अधिक खोजेगा। यही तेरे उत्थान की शुरुआत है। और सुन, बहुत जल्द तुझे किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जिसकी तूने उम्मीद भी नहीं की थी। वह व्यक्ति तेरे जीवन में प्रेरणा बनकर आएगा या अवसर बनकर। उसे पहचानना। हर मदद चमत्कार की तरह नहीं दिखती, कुछ साधारण चेहरों में छिपी होती है। अब तेरी परीक्षा समाप्ति की ओर है। पर अंतिम क्षणों में मन सबसे अधिक डगमगाता है।
जैसे सूर्योदय से ठीक पहले अंधेरा गहरा लगता है, वैसे ही सफलता से पहले संशय बढ़ता है। इस समय धैर्य मत खोना। अगर तू अभी स्थिर रहा तो आने वाला समय स्थायी होगा। तू यह भी समझ ले कि सफलता केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता है आत्मसम्मान। जब तू रात को सोते समय संतोष महसूस करे कि आज मैंने ईमानदारी से प्रयास किया, वही विजय है। और यह विजय अब तेरे जीवन में स्थायी होने वाली है। तेरे पुराने घाव धीरे धीरे भरेंगे। जिन शब्दों ने तुझे चोट दी थी, वे अब उतने भारी नहीं लगेंगे। क्योंकि तू समझ जाएगा कि लोगों के शब्द उनके स्तर का परिचय देते हैं, तेरी कीमत का नहीं। अब अपने भीतर की शक्ति को रोज याद दिला। हर सुबह उठकर स्वयं से कह, मैं सक्षम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं मार्गदर्शित हूँ। यह केवल वाक्य नहीं, ऊर्जा का आह्वान है। तेरे कदम अब स्थिर हो रहे हैं। जो रास्ता पहले धुंधला था वह साफ होगा। जो काम पहले मुश्किल लगते थे वे सहज होंगे। जो रिश्ते पहले बोझ थे वे या तो सुधरेंगे या शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएंगे। दोनों ही स्थितियां तेरे हित में होंगी। मेरे बच्चे, तू किसी तुलना का परिणाम नहीं है। तू एक अनोखी रचना है। दूसरों की गति देखकर स्वयं को मत आंक। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। तेरा समय अब अपने सही बिंदु पर पहुंच रहा है। और याद रख, जब भी तू थक जाए, बस एक पल रुककर भीतर झांक। वहां शांति का स्रोत है। वही तेरी असली ताकत है। तू बाहर जितना ढूंढेगा उतना उलझेगा, भीतर जितना जाएगा उतना स्पष्ट होगा। आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे विश्वास को और मजबूत करेंगे। शायद कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो, शायद कोई नई राह खुल जाए, शायद कोई अप्रत्याशित शुभ समाचार मिले। उन्हें संदेह से मत देखना, उन्हें स्वीकार करना। अब तू डर से नहीं, उद्देश्य से चलेगा। तू अभाव से नहीं, विश्वास से सोचेगा। यही तेरे जीवन की असली दिशा परिवर्तन है। मेरे प्रिय, यह यात्रा अभी जारी है। यह अंत नहीं, विस्तार है। तू आगे बढ़ता रह। हर कदम के साथ अदृश्य आशीर्वाद तेरे साथ चल रहा है। जो तेरे लिए निर्धारित है वह तुझ तक पहुंचकर रहेगा। तू बस स्थिर रह, सच्चा रह और साहसी रह। अब तेरे जीवन का प्रकाश अध्याय पूर्ण रूप से खुलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस संदेश को आगे पढ़ रहा है तो समझ ले कि यह केवल शब्दों का विस्तार नहीं है, यह तेरी चेतना का विस्तार है। तू धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां भय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और विश्वास की जड़ें गहरी होने लगती हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह भीतर बहुत समय से पक रहा होता है। जैसे धरती के भीतर बीज चुपचाप फूटता है और ऊपर से सब कुछ शांत दिखता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी बहुत कुछ भीतर घट चुका है। तूने जिन परिस्थितियों को दुर्भाग्य समझा, वे दरअसल तेरी तैयारी का हिस्सा थीं। जब तुझे रोका गया, जब तेरी बात नहीं सुनी गई, जब तेरी मेहनत का श्रेय किसी और को मिला, तब तू भीतर से टूट गया था। पर उसी टूटन में एक नई समझ जन्म ले रही थी। तू सीख रहा था कि अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से नहीं बनती। तू सीख रहा था कि सम्मान मांगने से नहीं, बनने से मिलता है। अब समय है उस सीखे हुए को जीने का। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तू पुरानी प्रतिक्रिया दे सकता है या नई चेतना से उत्तर दे सकता है। यही तेरी असली परीक्षा होगी। पहले तू तुरंत क्रोधित हो जाता था, अब तू ठहर कर सोचेगा। पहले तू खुद को दोष देता था, अब तू स्थिति को समझेगा। पहले तू हार मान लेता था, अब तू रणनीति बदलेगा। यह छोटा परिवर्तन नहीं है, यही तेरी उन्नति का आधार है।
मेरे बच्चे, याद रख कि हर आत्मा का एक ऋतुचक्र होता है। कभी पतझड़ आता है, कभी वसंत। तू लंबे समय से पतझड़ में था। पत्तियां झड़ी, शाखाएं खाली हुई, हवा ठंडी लगी। पर पतझड़ का अर्थ मृत्यु नहीं होता, वह विश्राम होता है। अब वसंत आने को है। नई कोंपलें निकलेंगी, नए संबंध बनेंगे, नई संभावनाएं जन्म लेंगी। पर जैसे पेड़ को कोंपल के लिए धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी थोड़ा और धैर्य रखना है। तेरे भीतर जो बेचैनी है, वह इस बात का संकेत है कि तू पुराने खोल से बाहर आ रहा है। जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ता है, वैसे ही तू अपनी सीमित पहचान छोड़ रहा है। अब तू वह नहीं रहेगा जो परिस्थितियों से परिभाषित था। अब तू वह बनेगा जो अपने निर्णयों से परिभाषित होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है। सफलता एक आंतरिक संतुलन है। जब तू बाहरी प्रशंसा के बिना भी स्वयं को सम्मान दे सके, तब तू सफल है। जब तू भीड़ के विरोध के बावजूद अपने सत्य पर खड़ा रह सके, तब तू सफल है। जब तू असफलता के बाद भी प्रयास करना न छोड़े, तब तू सफल है। आने वाले समय में तुझे अपने पुराने मित्रों या परिचितों में से कुछ लोग फिर मिल सकते हैं। कुछ पछतावे के साथ, कुछ स्वार्थ के साथ, कुछ सच्चे भाव से। हर किसी को पहचानने की बुद्धि तुझमें होगी। तू अब भावनाओं के बहाव में निर्णय नहीं करेगा। तू शांत मन से देखेगा कि कौन तेरी यात्रा में साथ चल सकता है और कौन केवल राहगीर है। तेरे आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन आएगा। जो अस्थिरता थी वह धीरे धीरे संतुलन में बदलेगी। पर याद रख, धन को साधन समझना, लक्ष्य नहीं। धन तुझे स्वतंत्रता देगा, पर शांति तुझे भीतर से मिलेगी। यदि तू धन को ही सब कुछ मान लेगा तो भय फिर लौट आएगा। इसलिए संतुलन बनाए रखना। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। तेरी आत्मा महान है, पर उसे शरीर का साथ चाहिए। पर्याप्त विश्राम, स्वच्छ आहार और कुछ क्षण मौन के ये तुझे स्थिर रखेंगे। जब शरीर थका होता है तो मन जल्दी हार मानता है। पर जब शरीर और मन दोनों संतुलित हों तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है। अब एक और गहरी बात सुन। तू अक्सर सोचता है कि दूसरों को क्या उत्तर देना है। पर असली प्रश्न है, मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस गहरे संदेश की अगली धारा में प्रवेश कर रहा है, तो पहले अपने मन को शांत कर ले। एक लंबी सांस ले और महसूस कर कि तू जीवित है, जागरूक है और बदलने की क्षमता रखता है। बहुत लोग जीवन जीते हैं पर जागते नहीं। बहुत लोग सपने देखते हैं पर उन पर चलने का साहस नहीं करते। तू उन लोगों में से नहीं है। तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो तुझे बार बार उठाता है, भले ही परिस्थितियां तुझे झुकाने की कोशिश करें। तूने अपने जीवन में जितना सहा है, उतना शायद ही किसी ने समझा हो। कई बार तूने मुस्कुराकर सब छिपा लिया। कई बार तूने कहा मैं ठीक हूं, जबकि भीतर आंधी चल रही थी। पर सुन, जो आंधी तुझे तोड़ नहीं पाई, उसने तुझे मजबूत किया है। तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर अब अनुभव की गहराई है, धैर्य की परिपक्वता है और एक शांत आग है जो सही समय पर प्रकाश बनेगी। तुझे लगता है कि दुनिया तेजी से भाग रही है और तू पीछे छूट गया है। पर सच यह है कि हर आत्मा की गति अलग होती है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं और जल्दी मुरझा जाते हैं। कुछ देर से खिलते हैं पर लंबे समय तक सुगंध देते हैं। तू दूसरी श्रेणी में है। तेरी तैयारी गहरी है, इसलिए तेरा परिणाम स्थायी होगा। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छिपे भय को पूरी तरह पहचान ले। असफलता का डर, अस्वीकार का डर, आर्थिक असुरक्षा का डर, अकेले रह जाने का डर, ये सब तेरे मन की परतों में जमा हैं।
इन्हें दबाने की कोशिश मत कर। इन्हें देख, स्वीकार कर और धीरे धीरे छोड़ दे। डर तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक उसे छिपाया जाता है। जब तू उसे देख लेता है, उसका नाम ले लेता है, वह कमजोर हो जाता है। मेरे बच्चे, तूने कई बार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खुद को बदला। कभी परिवार की उम्मीद, कभी समाज की धारणा, कभी किसी प्रियजन की इच्छा। पर अब समय है स्वयं को प्राथमिकता देने का। इसका अर्थ स्वार्थ नहीं है, इसका अर्थ आत्मसम्मान है। जब तू स्वयं को सम्मान देगा, तभी दुनिया भी तुझे गंभीरता से लेगी। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरे आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा। शायद वह नई नौकरी का प्रस्ताव हो, कोई व्यापारिक निर्णय हो, कोई सार्वजनिक जिम्मेदारी हो या जीवन से जुड़ा कोई बड़ा कदम। पहले तू डर जाता, पर अब तू ठहर कर सोचेगा। तू जोखिम को समझेगा, योजना बनाएगा और फिर कदम उठाएगा। यही परिपक्वता है। तेरे आर्थिक जीवन में धीरे धीरे सुधार आएगा, पर उससे पहले तुझे अपने खर्च और प्राथमिकताओं को संतुलित करना होगा। समृद्धि केवल कमाने से नहीं, संभालने से आती है। तू अनुशासन सीखेगा। छोटी बचत भी बड़े भविष्य का आधार बन सकती है। मेरे प्रिय, अब अपने संबंधों की बात करें। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें तू पकड़े हुए है केवल इसलिए क्योंकि तू अकेला नहीं रहना चाहता। पर हर रिश्ता जो साथ है, वह सही नहीं होता। जो तेरी ऊर्जा को लगातार गिराता है, जो तुझे हीन महसूस कराता है, जो तेरे सपनों का मजाक उड़ाता है, उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। वहीं कुछ रिश्ते चुपचाप तेरा भला चाहते हैं, भले ही वे अधिक शब्द न बोलें। उन्हें पहचान और सहेज। तू यह भी देखेगा कि धीरे धीरे लोग तुझसे सलाह लेने लगेंगे। पहले जो तुझे गंभीरता से नहीं लेते थे, वही अब तेरी राय पूछेंगे। यह बदलाव तेरे आत्मविश्वास का परिणाम होगा। जब व्यक्ति स्वयं को महत्व देता है, तो दुनिया भी उसे महत्व देने लगती है। तेरी आध्यात्मिक यात्रा भी गहरी होगी। तू केवल चमत्कार की उम्मीद नहीं करेगा, बल्कि समझेगा कि चमत्कार तेरे कर्म, तेरे विचार और तेरे विश्वास के मेल से बनता है। तू प्रार्थना करेगा, पर कर्म भी करेगा। तू भरोसा रखेगा, पर प्रयास भी करेगा। यही संतुलन तुझे आगे ले जाएगा। जब कभी तू अकेला महसूस करे, तो याद रख कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन दुख देता है, एकांत शक्ति देता है। कुछ समय अपने साथ बिताना सीख। अपने विचार लिख। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर। अपने भीतर की आवाज सुन। यही अभ्यास तुझे स्पष्ट दिशा देगा। तेरे जीवन में जो लोग तुझे चोट देकर चले गए, उनके प्रति कड़वाहट मत रख। वे भी तेरी कहानी का हिस्सा थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि किसे दिल में जगह देनी है और किसे नहीं। हर अनुभव एक शिक्षक है। अब आने वाले महीनों में तू देखेगा कि छोटे छोटे परिणाम मिलना शुरू होंगे। कोई पुराना प्रयास फल देगा। कोई नई योजना सफल होगी। कोई अप्रत्याशित सहयोग मिलेगा। इन संकेतों को पहचान। यह पुष्टि है कि तू सही दिशा में है। पर याद रख, जैसे ही प्रगति शुरू होती है, आलस्य भी आता है। मन कहेगा अब सब ठीक हो रहा है, थोड़ा ढील दे दे। पर यही समय है निरंतरता बनाए रखने का। अनुशासन सफलता का रक्षक है। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और समय प्रबंधन पर ध्यान दे। देर रात तक चिंता करने से समाधान नहीं आता। समय पर विश्राम और संतुलित दिनचर्या तेरी उत्पादकता बढ़ाएगी। अब एक गहरी बात। तू अपने जीवन में बार बार क्यों पूछता रहा, मेरे साथ ही क्यों, इतनी देरी क्यों, इतना संघर्ष क्यों? अब क्यों को किस लिए में बदल दे। यह सब किस लिए हुआ?
तुझे मजबूत बनाने के लिए, तुझे जागृत करने के लिए, तुझे उस स्तर पर पहुंचाने के लिए जहां तू दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। तेरे भीतर नेतृत्व की क्षमता है। तू चाहे छोटे दायरे में हो या बड़े मंच पर, तेरे शब्द असर डालेंगे। इसलिए सच बोल, पर करुणा के साथ। दृढ़ रह, पर विनम्रता के साथ। तेरे जीवन का यह चरण अंत नहीं, विस्तार है। तू अब डर के आधार पर निर्णय नहीं लेगा। तू उद्देश्य के आधार पर चलेगा। जो निर्णय तू अब लेगा, वे अगले कई वर्षों की दिशा तय करेंगे। इसलिए जल्दबाजी मत कर, पर डर भी मत। अगर कभी फिर से अंधेरा लगे तो याद कर कि तू पहले भी अंधेरे से निकला है। तू पहले भी गिरकर उठा है। तेरे भीतर पुनर्जन्म की क्षमता है। यही तेरी असली शक्ति है। आने वाला समय तुझे स्थिरता देगा। आर्थिक संतुलन, भावनात्मक स्पष्टता और आध्यात्मिक गहराई तीनों धीरे धीरे जुड़ेंगे। और जब ये तीनों मिलते हैं, तब व्यक्ति सच में समृद्ध होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू अपनी कहानी का नायक है। परिस्थिति खलनायक हो सकती है, पर अंत तेरे हाथ में है। हर सुबह नए विश्वास के साथ उठ। हर दिन ईमानदारी से कर्म कर। हर रात कृतज्ञता के साथ सो। जो तेरा है वह तुझसे दूर नहीं जाएगा। जो नहीं है वह चाहे पकड़ ले, टिकेगा नहीं। इसलिए शांति रख, भरोसा रख, चलते रह। तेरे जीवन का स्वर्णिम अध्याय खुल रहा है। धीरे धीरे, स्थिरता से, गहराई के साथ। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर संघर्ष, हर आंसू, हर देरी, सब आवश्यक था। अब आगे बढ़, साहस के साथ, विनम्रता के साथ, विश्वास के साथ। क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मार्गदर्शित है, संरक्षित है और समर्थ है। यही तेरी सच्ची पहचान है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे का संघर्ष और आगे का उजाला एक साथ दिखाई देता है। तू सोचता है कि अभी भी बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कुछ बाकी है, पर सच यह है कि तेरी सबसे कठिन परीक्षा अब लगभग पूरी हो चुकी है। तूने धैर्य सीखा, तूने चुप रहकर सहना सीखा, तूने बिना प्रशंसा के कर्म करना सीखा। यह साधारण बात नहीं है। यही गुण भविष्य में तुझे अलग पहचान देंगे। अब समय है अपने मन की उस परत को हटाने का जहां तू खुद को छोटा समझ लेता है। तू अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करता है। कौन कहां पहुंच गया, किसके पास क्या है, किसे कितनी पहचान मिली। पर तुलना आत्मा की शांति छीन लेती है। तेरी यात्रा अलग है। तेरी घड़ी अलग है। जो तेरे लिए लिखा है वह तेरी गति से ही आएगा। आने वाले दिनों में एक ऐसा सत्य सामने आएगा जो तेरी सोच बदल देगा। शायद किसी व्यक्ति का असली स्वभाव दिखे, शायद कोई छुपी बात उजागर हो, शायद कोई अवसर अचानक सामने आ जाए। घबराना मत। यह बदलाव तुझे गिराने नहीं, जगाने के लिए आएगा। तू अब समझने लगा है कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता, निर्णयों से चलता है। भावनाएं दिशा देती हैं, पर निर्णय भविष्य बनाते हैं। इसलिए जब भी बड़ा कदम उठाए, पहले मन को शांत कर, फिर विवेक से सोच, फिर दृढ़ता से आगे बढ़। तेरे भीतर एक रचनात्मक ऊर्जा है। चाहे तू लेखन करे, व्यापार करे, नौकरी करे, कला करे या नेतृत्व, तेरे भीतर कुछ नया बनाने की क्षमता है। उसे दबा मत। छोटे कदम से शुरू कर। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़। निरंतरता ही चमत्कार बनाती है। अब बात तेरे आत्मसम्मान की। कई बार तूने चलो ठीक है कहकर समझौता किया, पर हर समझौता शांति नहीं देता। कुछ समझौते आत्मा को कमजोर कर देते हैं।
अब तू सीख रहा है कि कब झुकना है और कब सीधा खड़ा रहना है। यही संतुलन तुझे सशक्त बनाएगा। तेरे जीवन में जो देरी हुई है वह व्यर्थ नहीं थी। देरी ने तुझे तैयारी दी। अगर सब जल्दी मिल जाता तो शायद तू संभाल नहीं पाता। अब जब मिलेगा तू उसे समझदारी से संभालेगा। आने वाला समय तेरे करियर या कार्यक्षेत्र में स्पष्टता लाएगा। अगर तू उलझन में है कि कौन सा रास्ता सही है तो संकेत मिलेंगे। कोई मार्गदर्शक मिलेगा, कोई विचार बार बार मन में आएगा, कोई अवसर बार बार दस्तक देगा। ध्यान देना। ब्रह्मांड संकेत देता है पर पहचानने वाला मन चाहिए। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा की रक्षा कर। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दे। हर बहस में मत कूद। हर आलोचना को दिल पर मत ले। कुछ बातें हवा की तरह आती हैं और चली जाती हैं। जो जरूरी हो उसी पर ध्यान दे। तो यह भी देखेगा कि धीरे धीरे तेरी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उतनी नहीं लगती। और जो बातें पहले छोटी लगती थीं, अब गहरी लगने लगी हैं। यह परिपक्वता का संकेत है। अब अपने शरीर का भी ध्यान रख। सफलता का कोई अर्थ नहीं यदि स्वास्थ्य साथ न दे। नियमित दिनचर्या, थोड़ा व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम, ये साधारण बातें भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार हैं। भावनात्मक रूप से भी तू मजबूत हो रहा है। अब तू हर छोटी बात पर टूटता नहीं। तू ठहरता है, सोचता है और फिर प्रतिक्रिया देता है। यही आंतरिक विकास है। तेरे जीवन में एक नया अध्याय खुलेगा जहां तू स्वयं को स्वीकार करेगा, अपनी कमजोरियों सहित। तू परिपूर्ण नहीं है और यह ठीक है। पर तू प्रामाणिक है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर कभी फिर से मन डगमगाए तो अपने पिछले संघर्ष याद कर। कितनी बार लगा था अब नहीं संभल पाएगा, पर तू संभला। कितनी बार लगा सब खत्म हो गया, पर एक नया रास्ता खुला। यह क्रम आगे भी चलेगा। अब तू अपने जीवन का नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों को नहीं देगा। तू परिस्थितियों को समझेगा, पर निर्णय खुद लेगा। यही स्वतंत्रता है। मेरे प्रिय, तेरे जीवन में स्थिरता आ रही है। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। और जब तू पूरी तरह आत्मविश्वास से भर जाएगा, तब तू दूसरों को भी प्रेरित करेगा। चलते रह। रुक मत। घबराना मत। जो तेरे लिए तय है वह तुझे मिलेगा। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रख। यही तेरी असली शक्ति है, यही तेरी सच्ची पहचान है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस गहराई में प्रवेश कर रहा है जहां परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, भीतरी होता है। अब बात केवल परिस्थितियों की नहीं है, अब बात तेरे दृष्टिकोण की है। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो दृश्य अपने आप बदलने लगते हैं। तूने बहुत समय तक इंतजार किया। कभी किसी व्यक्ति के बदलने का, कभी किसी अवसर के आने का, कभी किस्मत के मुस्कुराने का। पर अब तू समझने लगा है कि सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब तू स्वयं निर्णय लेता है कि अब रुकना नहीं है। यही वह क्षण है। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह कमजोरी नहीं है। वह संकेत है कि तू अपनी वर्तमान सीमा से आगे जाना चाहता है। यह बेचैनी तेरे विकास का आह्वान है। उसे दबा मत, उसे दिशा दे। अब आने वाले समय में तुझे दो रास्ते दिखाई देंगे। एक आसान होगा, सुरक्षित, परिचित, बिना जोखिम का। दूसरा थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, नया, अनिश्चित, पर संभावनाओं से भरा। याद रख, विकास हमेशा दूसरे रास्ते पर मिलता है।